जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामा यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष, उनके कार्य एवं भूमिकाओं की सूची। यूपीएससी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं संचालित करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य भूमिका केंद्र तथा राज्यों के लिए सामान्य विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अध्यक्ष 2018। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के 2018 में अध्यक्ष अरविंद सक्सेना थे। अरविंद सक्सेना 20 जून 2018 से यूपीएससी के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा 28 नवंबर को जारी बयान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अरविंद सक्सेना को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी गई है। उनका कार्यकाल 7 अगस्त 2020 तक रहा, जब वो 65 वर्ष के हो गए थे। वर्ष 1926 से लेकर 2018 तक के यूपीएससी बोर्ड के अध्यक्ष सर रोसबारकर 1926 से 1932 तक, सर डेविड पेट्री अगस्त 1932 से 1936 तक, सर आर्गर गोर्डन 1937 से 1942 तक, सर एफ डब्ल्यू रॉबर्टसन 1942 से 1947 तक, श्री एच के कृपलानी 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी 1949 तक, श्री आर एन बनर्जी 14 जनवरी 1949 से 9 मई 1955 तक, श्री एन गोविंद राजन 10 मई 1955 से 9 दिसंबर 1955 तक, श्री वी एस हेजमाड़ी 10 दिसंबर 1955 से 9 दिसंबर 1961 तक, श्री बी एन झा 11 दिसंबर 1961 से 22 फरवरी 1967 तक, श्री के आर दामले 18 अप्रैल 1967 से 2 मार्च 1971 तक, श्री आर सी एस सरकार 11 मई 1971 से 1 फरवरी 1973 तक, श्री डॉक्टर ए आर किदवई 5 फरवरी 1937 से 4 फरवरी 1979 तक, 5 फरवरी 1973 से 4 फरवरी 1979 तक, डॉक्टर एम एल सहारे 16 फरवरी 1979 से 16 फरवरी 1985 तक, श्री एच के एल कपूर 18 फरवरी 1985 से 5 मार्च 1990 तक, श्री जे पी गुप्ता 5 मार्च 1990 से 2 जून 1992 तक, श्रीमती आर एम बाथयू खरबुल्ली 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक, श्री एस जे एस छतवाल 23 अगस्त 1996 से 30 सितंबर 1996 तक, श्री जे एम कुरैशी 30 सितंबर 1996 से 11 दिसंबर 1998 तक, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सुरेंद्र नाथ 11 दिसंबर 1998 से 25 जून 2002 तक, श्री पीसी होता 25 जून 2002 से 8 सितंबर 2003 तक, श्री माता प्रसाद 8 सितंबर 2003 से 4 फरवरी 2005 तक, डॉक्टर एस आर हाशिम 4 जनवरी 2005 से 1 अप्रैल 2006 तक, श्री गुरुवचन जगत 1 अप्रैल 2006 से 30 जून 2007 तक, श्री सुबीर दत्ता 30 जून 2007 से 16 अगस्त 2008 तक, प्रोफेसर डीपी अग्रवाल 16 अगस्त 2008 से 16 अगस्त 2014 तक, रजनी
रजनी राजदान 16 अगस्त 2014 से 22 नवंबर 2014 तक। दीपक गुप्ता 22 नवंबर 2014 से 20 सितंबर 2016 तक। श्रीमती अलका सिरोही 21 सितंबर 2016 से 3 जनवरी 2017 तक। प्रोफेसर डेविड आर सिमली 4 जनवरी 2017 से 21 जनवरी 2018 तक। विनय मित्तल 22 जनवरी 2018 से 19 जून 2018 तक। अरविंद सक्सेना 20 जून 2018 से। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति सूदन है, जो 30 अप्रैल 1960 से 30 अप्रैल 1960 का इनका जन्म हुआ था और 1 अगस्त 2024 से लेकर 29 अप्रैल 2025 तक अपने पद पर बनी रहेंगी। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय स्थल भारत के संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कार्यालय स्थल धौलपुर हाउस नई दिल्ली है। कुंडलाकार की यह सुंदर इमारत इंडियन गेट के बगल में शाहजहां रोड पर स्थित है। यह पहले धौलपुर राजघराने का निवास हुआ करता था और इसका निर्माण भी नई दिल्ली के निर्माण के दौरान 1920 के दशक में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य एवं भूमिका कौन कौन सी है? संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य एवं भूमिकाएं हैं। संघ के अधीन सेवाओं और पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के माध्यम से भर्ती, केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती, पदोन्नति पर नियुक्ति के साथ साथ प्रतिनियुक्ति पर हस्तांतरण के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता पर परामर्श देना, विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की पद्धति से संबंध सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंध अनुशासनिक मामले, असाधारण पेंशन प्रदान करने, विधिक व्यय आदि की प्रतिपूर्ति से संबंधित विधि मामले आदि। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? संघ लोक सदस्य आयोग का सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं जो न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव प्राप्त हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। इनमें से जो भी पहले पूछ जाए, 6 वर्ष पूछ जाए या 65 वर्ष की आयु, ये कभी भी अपने इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति इन्हें पद की अवमानना या अवैध कार्यों में लिप्त होने के लिए बर्खास्त कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रमुख परीक्षाएं कौन कौन सी है? संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों की लोक सेवा के लिए सदस्यों का चुनाव करना है। इसके लिए यह विभिन्न परीक्षाएं को संचालित करती है। इनमें से कुछ मुख्य परीक्षाएं निम्नलिखित है। सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा फरवरी में, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा अप्रैल और सितंबर में, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा मई में, भारतीय वन सेवा परीक्षा जुलाई में, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा जुलाई में, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा अगस्त में, भारतीय अर्थ सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा सितंबर में, सिविल सेवा प्रधान या मेंस परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में। सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा मई और अक्टूबर में, भूविज्ञानी परीक्षा दिसंबर में, अनुभाग पर अधिकारी या आशुलिपिक ग्रेड 1 परीक्षा, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा दिसंबर में। जो भी यूपीएससी की परीक्षा होती है, जो टाइम उसने फिक्स कर दिया कैलेंडर देखकर, उसी समय होता है।